नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो बहुत ही शानदार होगी। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए. कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, बी. स्वराज पार्टी ने 1934 में, सी. मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी. सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार प्रस्तुत किया था और यह रांची में मई 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ए. एम.एन. रॉय, बी. एनी बेसेंट, सी. बी.आर. अम्बेडकर, डी. जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने वर्ष 1934 में ही संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए. पैथिक लॉरेंस, बी. ए.वी. अलेक्जेंडर, सी. विलियम वुड, डी. स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विलियम वुड। जबकि पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के सदस्य थे और कैबिनेट मिशन सन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ए. भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी. क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, डी. कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम भारतीय सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, डी. सी. राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। मित्रों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए. डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, बी. सी. राजगोपालाचारी, बी. सी. राजगोपालाचारी, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. जगजीवन राम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। जबकि सी. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे, जिसमें सी. राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कैसे हुआ था?
ए सीधे जनता द्वारा, बी प्रांतीय सभाओं द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासन से नामांकन द्वारा, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रांतीय सभाओं द्वारा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी श्री अय्यर, सी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? ए 10 जून 1946 को, बी 26 नवंबर 1950 को, सी 19 दिसंबर 1946 को, डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 फरवरी 1947, डी 26 जुलाई 1946। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1946 को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जो आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्तावना का रूप बन गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 15, सी 9, डी 12। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी 12। जबकि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 12 होगा, जो कि यह निकटतम इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन, डी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो कि यह संविधान को निर्माण में समय लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए वी.एन. राव, वी के.एम. मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वी.एन. राव। इसका सही जवाब होगा, जो कि वी.एन. राव भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार थे। वी.एन. राव का पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान या संवैधानिक सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ए 14 नवंबर 1949, बी 14 नवंबर 1948, सी 17 नवंबर 1949, डी 29 नवंबर 1949। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था और यह 26 नवंबर 1949 तक चला था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था तथा संविधान की शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, जो कि यह 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, वी.आर. अम्बेडकर का संविधान एक सभा में निर्वाचित हुआ। वी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से वी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे, जबकि प्रारंभ में वी.आर. अम्बेडकर को अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत या पूर्वी बंगाल के भाग से चुना गया था या निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी मौलाना आज़ाद ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही वयस्क मत अधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित किया गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ए विंस्टन चर्चिल, बी सी.आर. एटली, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले वाशिंगटन ने कहा था
और यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ए 12, बी 15, सी 10, डी 13। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 15। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी ऑप्शन बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी, यह एक शुभ दिन था। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था क्योंकि 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। तो मित्रों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए वी आर अम्बेडकर, वी महात्मा गांधी, सी वी एन राव, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, पंडित नेहरू ने। ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा, जो कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखा था। तो साथियों, ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये प्रश्न आपके संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से लिए गए हैं। तो ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।